ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। देखिए अब आचार्य महाराज दूसरा सूत्र बड़ा सुंदर बनाते हैं। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। देख देख के पढ़ेंगे एक बार। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सूत्र का मतलब जब हमने प्रारंभ किया था कि सूत्र केवल कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन हमें अन्य अन्य साधनों से सिखाई जाती है। यहां पर अब एक बार पहले सूत्र में ये 5 भाव बता दिए, औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदिक और पारिणामिक। अब ये बार बार आचार्य महाराज रिपीट नहीं करेंगे। अब दूसरे सूत्र में बड़े अच्छे से कह दिया यथाक्रमम्। यथाक्रमम् माने क्रम क्रम से, क्रम क्रम से, यानी कि ये जो क्रम है इन्होंने बहुत ही सोच समझ के पहले सूत्र में रख दिया। अब क्रम क्रम से द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रि, भेदा माने भेद होते हैं, इसके 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 और इसके। ये जो 5 भाव हैं इनके यथाक्रमम् इस प्रकार से भेद होते हैं। अब इसका संधि विच्छेद करके समझेंगे भैया कितने भेद होते हैं। इतनी तो संस्कृत अब आप सीख ही गए होंगे। द्वि माने 2, उसके बाद नव आष्टा, फिर यहां पर अ द शैक ऐसे पढ़ेंगे। नवाष्टा, नव माने 9, यहां से नव अलग कर दिया। अब ये अ इधर रह गया तो क्या रह गया अष्ट, फिर क्या रह गया अष्टा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे अष्ट अष्टादश,
यहां तक ये पूरा लिया जाएगा। यही संधि विच्छेद का कमाल है। इसमें क्योंकि बन नहीं रहा, अष्ट है, फिर आदर्श तो कोई संख्या होती नहीं है, तो इसलिए इसको कैसे संधि करके पढ़ा जाएगा? अष्टादश। अष्टादश क्या होता है? 18। फिर यहां से 10 निकल गया तो ये क्या हो गया? 1। 1 के आगे विंशति, 1 विंशति, ये भी एक संख्या होती है। फिर क्या रह गया? त्रि। संधि विच्छेद का ही इसमें मुख्य योगदान है तत्वार सूत्र में, तो इसीलिए हम एक एक संधि करके ढंग से यहां पर समझ रहे हैं कि जिससे कि कई बार पुस्तकों में सीधे अर्थ लिखा रहता है तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। संधि विच्छेद करके करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सूत्र का अर्थ समझ में आएगा। द्वि के बाद नव, नव के बाद अष्टादश, उसके बाद एक विंशति, एक विंशति, उसके बाद त्रि, फिर भेदा, फिर यथाक्रमम। नव माने 9, अष्टादश माने 18 यानी 18। एक विंशति, विंशति बोलते हैं 20 को, और एक विंशति क्या हो जाता है? 21। एक जोड़ दिया 20 के आगे तो क्या हो गया? 21। त्रि माने 3, भेदा माने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, भेदा माने भेद। यथा भेदा तो क्या बन गया? भेद वाले हैं या भेद होते हैं। यथाक्रमम यानी कि क्रम क्रम से, क्रम क्रम से माने ऊपर कहे हुए जो बातें हैं पहले सूत्र में बताई हैं उनके क्रम क्रम से इस प्रकार भेद होते हैं। अब ऊपर कहे हुए कि अब यहां से आप लगाओ। औपशमिक के कितने बताओ? 2। छायक के कितने? 9। मिश्र के कितने? 18। औदेक के कितने? पारिणामिक के कितने? बिल्कुल ठीक, आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अब आपको सूत्रों के मतलब समझने आने लगे हैं दूसरा अध्याय आते तक। दोबारा से एक बार देखेंगे। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे कि औपशमिक के 2, छायिक के 9, मिश्र के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं। कैसे निकाला? अर्थात ऊपर कहे हुए पांचों भाव के, अर्थात सूत्र का अर्थ पहले लिखेंगे। ऊपर कहे हुए यथाक्रमम से निकाला हमने। ऊपर कहे हुए पांचों भाव के क्रम से, अब ये क्रम से क्या है? यथाक्रमम, क्रम से 2, 9, 18, 21 और पांचों भाव के क्रम से और 21 और 3 हो गए ना। 1 2 3 4 5, 3 भेद होते हैं। ये इसका सूत्र का मुख्य रूप से अर्थ निकला। अब इसका जो हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या हुआ? औपशमिक के कितने हुए? 2,
दूसरा छायक, उसी सीरीज में याद करना है आपको। छायक के कितने हुए? 9। तीसरा छायोपशमिक के कितने हो गए भेद? तीसरे नंबर पे 18। उसके बाद चौथे नंबर पे औदिक। औदिक के कितने भेद हो गए? 21। उसके बाद लास्ट में पारिणामिक यानी कि स्वाभाविक, जो स्वभाव से है। इसके कितने भेद हो गए? 3। बिल्कुल ठीक। अब आपके सूत्र समझ में आ गया। अब इन सब का टोटल करिए। 2 और 9 11। 11 में 18 जोड़े तो 18 और 10 28 और 1 29। 29 के बाद 21 जोड़िए, 29 और 21 आपके हो गए 50। 50 में आपने 3 और जोड़ दिए, तो कुल भाव कितने हो गए? इस प्रकार कुल मिलाकर कितने भाव होते हैं? 53। है ना? तो कुल भाव कोई पूछे आत्मा के कुल भाव कितने होते हैं, तो कुल भाव इस प्रकार से 5 भागों में अलग अलग लेकर कुल भाव 53 होते हैं। 53 प्रकार के भाव होते हैं। अब ये सब क्या है? 2 9 18 3 21, है ना? ये सब अब पूरे अध्याय में एक एक करके आचार्य महाराज बहुत अच्छे से समझाएंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया गया है तत्वार सूत्र, बहुत जल्दी बनाया है आचार्य महाराज ने, परंतु उनके ज्ञान की इतनी परम सीमा थी कि बहुत जल्दी ये 10 अध्याय उन्होंने जब रचना करी तो उनके जो मन में, मस्तिष्क में ये सारा ज्ञान भरा हुआ था। हमें तो याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, फिर बार बार भूल जाते हैं, रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन उनके ज्ञान की इतना ज़्यादा क्षयोपशम हो चुका था कि उनको ये सब गिनतियाँ के साथ में उनको आगे ज्ञान चल रहा था, तो इसीलिए पहले गिनतियाँ लिख दी। उसके बाद उनके बारे में बताया कि भाई ये अगले सूत्र में बताएंगे अब एक एक करके कि ये 2 क्या हैं, 9 क्या है, 18 कितने हैं, 21 कितने हैं, 3 कितने, इसके लिए अलग अलग सारे सूत्र बनाए। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए तीसरा सूत्र हम पढ़ेंगे। तो अब जो अगले सूत्र आएंगे आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए एक एक करके। ये जो 2 हैं, 9 हैं, 18, 21 और 3, उसी श्रृंखला में आगे यथाक्रमम बढ़ते जाएंगे। तीसरा सम्यक्त चारित्रे। तीसरा सूत्र क्या बनाया? सम्यक्त चारित्रे। क्या हो गया? 1 और 2, और यहां से देखो कितना है ये? 2। तो ऑटोमेटिकली यहां बार बार हम नाम नहीं लिख रहे कि ये औपशमिक भाव के भेद हैं। अब वो रिपीट करने का काम आपका है, समझने वाले का। सम्यक्त चारित्रे यानी कि किसके भेद की बात हो रही है? अपने आप से समझ लीजिए। औपशमिक भाव जो थे, जो कर्म के उपशम थे, जो थोड़ी देर के लिए हमने दबाया था, परमानेंट उसका क्षय नहीं किया, ना ही अभी वो क्षयोपशमिक है। क्या है? उपशम से बना है, यानी कि कुछ समय के लिए दबाया गया है। जैसे फिटकरी से हमने गंदा पानी केवल दबाया है, अभी अलग नहीं किया। तो किस प्रकार से हो सकता है? सम्यक्त औपशमिक भाव और चारित्र औपशमिक भाव। क्या मतलब निकला?
औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। यानी कि अब इसको समझने के लिए जो आपकी पुस्तकों में दिया गया है, थोड़ी सी कई बार दिक्कत आती है। 8वें अध्याय में मोहनीय कर्म के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हम लोग समझने के लिए ये वाला सूत्र, क्योंकि इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो थोड़ा सा जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए दिक्कत आएगी। तो हम इसको रेफरेंस 8वें अध्याय में जो बाद में हम कराने जा रहे हैं, जो आगे कुछ माह बाद जिस प्रकार से हमारी क्लास चल रही है, तो 8वें अध्याय तक चूंकि पहुंचने में आपको थोड़ा समय लगेगा, तो उसमें जो मोहनीय कर्म का सूत्र है वो आज हम उसका कुछ भाग यहीं पर इसको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंगे। पहले इसके बारे में लिखते हैं कि ये सम्यक चारित्र का क्या मतलब है, फिर मोहनीय कर्म से इसको थोड़ा समझेंगे। अर्थात औपशमिक भाव के दो भेद हैं। औपशमिक भाव दो प्रकार का। पहला औपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा औपशमिक चारित्र। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।